अपनी रगों से खून निकाल के फेंकना पड़ेगा अगर मुसलमानों को बाहर निकाल के फेंकने की कोई बात है। परेश वर्मा जैसे 1 लाख परेश वर्मा भी आ जाए तो अलग नहीं कर सकते भारत की सभ्यता और भारत के समाज से मुसलमानों। आप किस किस का बाइकआउट करना चाहते हैं? किसका बाइकआउट करना चाहते हैं? इकोनॉमिक बाइकआउट करना चाहते हैं? गोश्त का कारोबार बंद करवाइए, बंद कीजिए। दवाओं का कारोबार सिप्ला की कंपनी को बंद कीजिए, मुसलमानों की कंपनी है। बंद कीजिए वो कार्ड की कंपनी को, बंद कीजिए हिमालय ड्रग को, बंद कीजिए हमदर्द को, बंद कीजिए फिल्म इंडस्ट्री के सारे खानों को। क्या क्या चीजें बंद करेंगे आप? अजीम प्रेम जी को बंद कीजिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डोनर, शर्म आनी चाहिए परेश वर्मा को और उनके पूरे खानदान को, पूरे कबीले को। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डोनर कोविड के दौरान एक मुसलमान है, अजीम प्रेम जी। 50,000 करोड़ कहां थे अडानी, कहां थे अंबानी? ये चोर जो सामान लेके, जो भारत का पैसा लेके भाग गए, एक वो ललित मोदी थे, एक वो विजय माल्या थे, यही सब लोग थे जो पैसा लेके भागे। हमारे मुसलमान 50,000 करोड़ रुपए कोविड में एक एक आदमी ने डोनेशन दिया। मुकाबला करेंगे आप? तेल खरीदना गल्फ कंट्री से, सबके सब मुसलमान हैं। बस ये एहसान फरामोश लोग ये कभी नहीं ये सुधर सकते। इनको अगली बार चुनाव में अगर प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए अपनी पार्टी। भारत भर में फिसाद फैलाते फिर रहे है, इनके अंदर जुर्रत। 20 करोड़ के मुसलमानों को कत्ल करने की जुर्रत कोई कर सकता है? ये अफवाह फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, खौफ पैदा ये लोग और अपने डर को दूसरों पे थोपना चाहते हैं। दूसरों को जुर्रत नहीं है। एक FIR करके 1 महीना जेल डाल दिया तो मुंह से अल्फाज निकलने बंद हो जाएंगे इन लोगों। परेश वर्मा का अभी विवादित बयान आया है कि मुसलमानों की तबीयत और दिमाग ठीक करनी है तो उनका मुकम्मल बाइकआउट करें। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये परेश वर्मा पता नहीं ये स्कूल कॉलेज गए या नहीं गए कभी। इनके वालिद जो थे वो तो जब गए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन ये साहब नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि जर्दी छा गई है आंखों पे कि इनको सच्चाइयां दिखाई नहीं देती हैं। ये बयान मैं समझता हूँ ये एंटी मुस्लिम बयान नहीं है, ये देश विरोधी बयान है। इसलिए कि अगर आप मुल्क के अंदर ही, और तो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये तो प्रधानमंत्री की नफी कर रहे हैं। उन्हीं की पार्टी का आदमी है, प्रधानमंत्री के गुट का आदमी है और प्रधानमंत्री की ही बात को ये गलत साबित कर रहे हैं। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके सब एक दूसरे के साथ इतना गुथे हुए हैं कि एक दूसरे से कोई परेश वर्मा एक अलग नहीं कर सकता। इस देश में मुसलमानों का के कंट्रीब्यूशन, मुसलमानों की तालीम, मुसलमानों की इक़्तिसादियात, मुसलमानों की समाजियात, मुसलमानों की रिवायात, मुसलमानों की ज़बान, मुसलमानों का रहन सहन, मुसलमानों का खाना पीना, मुसलमानों का पहनना ओढ़ना इतना समाया हुआ है कि ऐसे ऐसे परेश वर्मा जैसे 1 लाख परेश वर्मा भी आ जाए तो अलग नहीं कर सकते भारत की सभ्यता और भारत के समाज से मुसलमानों को। अपनी रगों से खून निकाल के फेंकना पड़ेगा अगर मुसलमानों को बाहर निकाल के फेंकने की कोई बात कहता है। भारत की रगों का खून निकाल के फेंकना चाहता है वो शख्स जो हिंदू और मुसलमान में नफरत फैला के मुसलमान और हिंदू को अलग करना चाहता है। ये समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, आप किस किस का बाइकआउट करना चाहते हैं? किसका बाइकआउट करना चाहते हैं? इकोनॉमिक बाइकआउट करना चाहते हैं? गोश्त का कारोबार बंद करवाइए, 100% बंद करवाइए। पिंक क्रांति ला रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, बंद कीजिए पिंक क्रांति को और ब्लैक क्रांति में बदलिए उसको। बंद कीजिए दवाओं का कारोबार, सिप्ला की कंपनी को बंद कीजिए, मुसलमानों की कंपनी है। बंद कीजिए वो कार्ड की कंपनी को, बंद कीजिए हिमालय ड्रग को, बंद कीजिए हमदर्द को, बंद कीजिए फिल्म इंडस्ट्री के सारे खानों को और जो टेक्नीशियन और जो दूसरे लोग हैं उनको बंद कीजिए। क्या क्या चीजें बंद करेंगे आप मेडिसिन, अजीम प्रेम जी को बंद कीजिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डोनर, शर्म आनी चाहिए परेश वर्मा को और उनके पूरे खानदान को, पूरे कबीले को। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डोनर कोविड के दौरान एक मुसलमान है, अजीम प्रेम जी। 50,000 करोड़ कहां थे अडानी, कहां थे अंबानी? ये चोर जो सामान लेके, जो भारत का पैसा लेके भाग गए, जो एक वो ललित मोदी थे, एक वो विजय माल्या थे, यही सब लोग थे जो पैसा लेके भागे। हमारे मुसलमान पैसा लेके भागे नहीं है। 50,000 करोड़ रुपए कोविड में एक एक आदमी ने डोनेशन दिया। मुकाबला करेंगे आप? मुकाबला कर सकते हैं? बंद करो अजीम प्रेम जी की कंपनी अगर मुसलमानों का इतना बाइकआउट करने का शौक है आपको। आप बंद कीजिए तेल खरीदना गल्फ कंट्री से, सबके सब मुसलमान हैं। बंद कीजिए UAE में जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो मुसलमान राजा वहां के खड़े होकर खुद अपने हाथों से मंदिरों को तामीर करके हिंदू भाइयों को दे रहे, बंद कीजिए। क्या बात करते हैं आप?
आईटी इंडस्ट्री का हब अगर आज भारत है तो विप्रो की वजह से है, जो अजीम प्रेम जी की है। आज मेडिसिन का हब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत दुनिया की फार्मेसी है, वो फार्मेसी है सिप्ला की वजह से। दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाएं बनाती है वो कार्ड। आयुर्वेद की दवाएं बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी हिमालय ड्रग है, यूनानी की सबसे बड़ी कंपनी हमदर्द है। अब आईटी का मामला हो या जो प्राइड है देश का, या फार्मेसी का मामला हो, देश का प्राइड है। फिल्म इंडस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मुसलमानों के दम से चल रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे, ये बड़ी छोटी बड़ी मामूली सी तुच्छी बात है कि हम ये कहेंगे साहब हम मुसलमानों की वजह से, नहीं, ये देश का है, देश के लोगों के लिए है। और जो इस किस्म की तुच्छी बातें करते हैं, इन्हें अब सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। ये एहसान फरामोश लोग, ये कभी नहीं ये सुधर सकते। इनको अगली बार चुनाव में अगर प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए अपनी पार्टी से अगले चुनाव में। किशोर गुज्जर है, वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मैं मारने के लिए तैयार हूं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि जब चाहूंगा जिसको मार दूंगा। तो मार दे, मार दे, रोका किसने? वो शस्त्र की पूजा करते हैं, उनके हाथों में हथियार हैं। अभी रिपोर्ट आ गई, 170 पेज की रिपोर्ट आई है तमाम हिंदुस्तान के जो बहुत ही मायानास साबिक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, उन्होंने दिल्ली राइट्स पर एक रिपोर्ट दी है, उसमें नाम मौजूद है। पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करती इस किस्म के लोगों को जो भारत भर में फिसाद फैलाते फिर रहे है? इनके अंदर जुर्रत, 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को कत्ल करने की जुर्रत कोई कर सकता है कोई? ये अफवाह फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, खौफ पैदा, ये खौफजदा लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं और अपने डर को दूसरों पे थोपना चाहते हैं, दूसरों को डराना चाहते हैं। जुर्रत नहीं है एक एफआईआर करके 1 महीना जेल डाल दिया तो मुंह से हलक से अल्फाज निकलने बंद हो जाएंगे इन लोगों के। प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं, फिर ऐसे लोगों पर शिकंजा क्यों नहीं कसते हैं जो देश का माहौल खराब करने विवाद आए दिन कुछ ना कुछ विवादित बयान देते हैं? अब ये बड़ी अजीब व गरीब बात है, ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते जिसमें मीडिया के लोग खुल के आके अपने सवाल कर सके और जवाब। वो तो अक्षय कुमार को बुला के बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई वो आम छील के खाते हो या चूस के खाते हो? ये अजीब व गरीब मीडिया को बयान देते हैं, वरना ये सवाल प्रधानमंत्री जी से मीडिया के जरिए पूछा जाना चाहिए अगर वो अवेलेबल कभी किस्मत से हो जाए।